लेट्स इंस्पायर बिहार के बैनर तले समन्वय बैठक औरंगाबाद अध्याय का आयोजन आज किया गया। बिहार के औरंगाबाद में आज समन्वय बैठक औरंगाबाद अध्याय का आयोजन किया गया और इसमें आज काफ़ी संख्या में लोग जो है इसमें विद्यमान रहे। आपको बता दें कि बिहार में युवाओं और लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े लोगों को जगाने का एक महत्वपूर्ण कदम है और इसके लिए आईपीएस विकास वैभव ने एक मुहिम छेड़ रखी है। आईपीएस विकास वैभव की मेहनत और समर्पण से इस दिशा में कई सकारात्मक बदलाव निरंतर हो रहे हैं। लोगों को इस मिशन से जोड़कर विकासशील क्षेत्रों में समन्वय और सहयोग को बढ़ाना है। इस ओर उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई और इस कार्यक्रम में समन्वय बैठक औरंगाबाद अध्याय को लेकर के उन्होंने लेट्स इंस्पायर बिहार कार्यक्रम में क्या कुछ बताया, ये आपको सुनवाते हैं। सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक अभियान है जिसमें बिहार के आज लगभग 1 लाख से अधिक लोग जुड़कर शिक्षा से योगदान कर रहे हैं। उद्देश्य है कि बिहार 2047 तक एक विकसित प्रदेश बने, ऐसा प्रदेश बने जिसमें शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। उद्यमिता की क्रांति हम लोग स्टार्टअप्स के माध्यम से बिहार में लाना चाहते हैं और एक लक्ष्य लेकर चल रहे हैं हर जिले में 2028 तक कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप स्थापित हो जाए इस अभियान के मार्गदर्शन में, जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। इसी उद्देश्य के साथ हर जिले में अलग अलग प्रकार के संगठन शिक्षा के क्षेत्र में कोई बिहार के व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रहे, स्किल्ड हो, स्वरोजगार की ओर प्रेरित हम इसको कर सकें, लोगों को जोड़कर काम कर रहे हैं। 10,000 से अधिक उद्यमी भी इस अभियान के साथ जुड़े हैं, जिनके माध्यम से बिहार के हर जिले में स्थापित अध्यायों में युवाओं को हम लोग मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की मुहिम चला रहे हैं, इसमें शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा की बात की जाती है, पूरी कर लें। इसमें आज प्रयोजन क्या है? औरंगाबाद में आज जो बैठक की जा रही है इसका मुख्य उद्देश्य है कि औरंगाबाद के अलग अलग ब्लॉक्स में अभियान को कैसे आगे बढ़ाएं। उसमें कुछ लोगों ने दायित्व को स्वीकार किया है कि अभियान को आगे ले जाएंगे, उनको शुभकामना हम लोग देंगे और कैसे अभियान के संदेश को बिहार के जन जन तक पहुँचाएँ ताकि 2028 तक हर पंचायत में अध्याय लेट्स इंस्पायर बिहार के स्थापित हो सके। इस पर हम लोग विचार करें। आप लेट्स ऑफ बिहार की मुहिम चला रहे हैं, इसमें शिक्षा अति आवश्यक है, लेकिन शिक्षा को व्यवसायीकरण बना दिया गया है। लेकिन 3 मंत्र इसमें हम लोग लेकर चल रहे हैं, शिक्षा, समता, उद्यमिता। मुख्य रूप से यदि शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में हम लोग चाहते हैं शिक्षा केवल डिग्री के लिए या किसी एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं हो, लेकिन ऐसी शिक्षा हम दे सकें जिससे लोग स्किल्ड हो सकें और अपने रोजगार करने के लिए सक्रिय सक्षम हो सकें। इस प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो केवल किताबी ज्ञान नहीं, स्किल्स भी उसमें हम लोग दे सकें। इसके लिए हम लोग विद्यालय, महाविद्यालय अलग अलग प्रकार से लोगों से जुड़कर इसमें योगदान देने का प्रयास करें। जहां नैतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों की लगातार ह्रास हो रहा है, तो क्या इस परिस्थिति में यह अभियान सक्सेस होगा? देखिए, मेरा अभियान मेरा व्यक्तिगत नहीं है और न इसको मैं उस रूप में मानता हूँ मैंने कोई नई डिस्कवरी की। बिहार को जितना मैंने समझा है यही जाना है कि प्राचीन काल में बिहार यदि अग्रणी था, जब न रोड थे, न टेक्नोलॉजी थी, न सूचना के तंत्र थे, तो कारण केवल बिहार की दृष्टि थी, हमारे पूर्वजों की सोच थी जो समय से परे सोचना जानते थे। जातियाँ बिहार में तब भी थीं, लेकिन जैसा जातिवाद आज हम देखते हैं, संघर्ष जिस रूप में हम पाते हैं उस प्राचीन बिहार में रहा होता तो मगध में कभी नंद वंश का उदय नहीं होता, जो सबसे निम्न वर्ग से आता था। कभी वैशाली स्थापित नहीं हो सकती थी, जहाँ 7,707 गणराजा चुने जाते थे बिना किसी जाति के आधार पर। योग्यता ही एक मानक था जिस पर बिहार आगे बढ़ रहा था। और यदि आचार्य चाणक्य को भी देखें तो चंद्रगुप्त की जाति नहीं खोजते, एक युवक में जब क्षमता देखते हैं तो आगे बढ़ते हैं। फिर नई दृष्टि के साथ जब हम बढ़ रहे थे तो नालंदा, विक्रमशिला हमने तब दिया जब यूरोप में ऑक्सफोर्ड की कल्पना भी नहीं हुई। उसी प्रकार से शून्य को यदि किसी ने दिया तो हमने ही दिया। नए सृजन की क्षमता में तब भी थी, आज भी है, लेकिन ऊर्जा यदि हम व्यर्थ करेंगे आपस में संघर्ष में तो अभियान का मुख्य संदेश यही है कि व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ते हुए उस बिहार को स्थापित करें जिसकी दृष्टि समय से आगे सोचती थी, और इसके लिए युवा शक्ति को हम लोग जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार समन्वय बैठक के दौरान लगातार आप दौरा कर रहे हैं और दौरा में सेवा संकल्प सभी बिहारवासियों में ला पाएंगे? देखिए, मेरा अभियान नहीं है, मैं तो बिहार की दृष्टि लेकर चल रहा हूँ। प्रयास ये है कि हर गांव के हर जन तक हम लोग पहुँचे और बिहार की दृष्टि को ही बताएं कि तब यदि हम ऐसे थे तो क्यों थे, आज यदि स्थिति ऐसी है तो क्यों है। लक्ष्य भी बड़ा स्पष्ट है, 2047, और इसके लिए सभी का सहयोग हम लोग लेने का प्राप्त कर रहे हैं। और जितने लोग जुड़े हैं, आज मैं अकेला नहीं हूँ, लगभग 1 लाख लोग साथ में जुड़कर अलग अलग प्रकार से योगदान बिहार के अलग अलग जिलों में भी कर रहे हैं और इस अभियान को और सशक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार या सरकार के मंत्री बयानबाजी तो खूब करते हैं कि समान शिक्षा होनी चाहिए, लेकिन सरकारी विद्यालयों में स्तर गिरता जा रहा है, इसके प्रति आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस अभियान का मुख्य संदेश है चिंता नहीं, चिंतन करें। कैसे हम चीज़ों में सुधार ला सकते हैं, हम आलोचना कर सकते हैं बहुत चीज़ों की, लेकिन उसमें यदि हम क्या प्रयास करना चाहिए इस पर यदि पूरी
चिंतन करें तो शायद हो सकता है बहुत चीज़ों का समाधान है मिल सके। यदि कहीं कोई कमी है उसमें हम कैसे कुछ सहयोग कर सकते हैं, कुछ सकारात्मक परिवर्तन कर, यही इस अभियान की दृष्टि है, इसके लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। हमने कई क्षेत्रों में उपलब्धियां पाई, लेकिन आपके साथ भी जो है ट्रस्ट किया गया सरकार में, आप इसमें क्या करें? देखिए मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मैं तो अपनी यात्रा में चल रहा हूँ, स्वयं को निमित्त मानता हूँ और जो जीवन ईश्वर ने दिया है उसकी पूरी सार्थकता हो, इसी उद्देश्य का जो भी अवकाश का समय मिलता है, शनिवार हो रविवार आपके बीच आज हो, तो इससे पहले समस्तीपुर, बेगूसराय, रोहतास, अरवल में कार्यक्रम करते हुए औरंगाबाद में हो, इसका गया भी जाना है। लेकिन उद्देश्य लेकर चल रहा हूँ कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखूँ। कारण बड़ा स्पष्ट है, बाल्यकाल में ही 9th में था, भोपाल पिताजी की पोस्टिंग हुई थी, बच्चों ने वहाँ बिहारी बोलकर चिढ़ाया था और तब ये भाव कि बिहारी शब्द सम्मान का प्रतीक होना चाहिए, अपमान का सूचक कैसे हो गया, इस भाव को कि बिहार की गरिमा को पुनः स्थापित करें, इसी उद्देश्य का तब से चल रहा हूँ। अनेक जीवन में अनुभव मिले, पुलिस में भी रहा, लेकिन केवल अपनी ड्यूटी के अलावा जो भी समय मिलता रहा उसमें समाज को कैसे जगा सकूँ, युवा शक्ति को जगा सकूँ, करता रहा हूँ। और पिछले 3-3.5 वर्षों से 22 मार्च 2021 से इस अभियान के अंतर्गत लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ। संदेश एक ही है, समाज को नुकसान दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतना नहीं होता जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती। तो अच्छे लोग जब जुड़ेंगे हर जिले में, हर प्रखंड में, हर पंचायत में और प्रयास करेंगे सकारात्मक भावों के साथ, बिहार की दृष्टि के साथ, निश्चित बिहार बदलेगा।